शीतल जी, आप आपके पास आऊँ क्योंकि ये राजनीति पे चलूँगा क्योंकि दरअसल तो ये पूरा किस्सा राजनीति का है। लेकिन उस राजनीति पे चलने से पहले थोड़ा-सा इस बारे में और हो जाए। ये जो दिल्ली में एक्साइज़ पॉलिसी है, ये वास्तव में चिंता का विषय नहीं है। आखिर केजरीवाल सरकार कर क्या रही है? पहले उन्होंने जिस तरह से वहाँ शराब की दुकानों पे लाइनें लगवाई कोरोना काल में और उसके बाद जिस अंदाज में पॉलिसी बदली, उसको लेके बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। ये और एक बात उनका कहना है कि साहब ये पॉलिसी तो पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, वो बदल गए थे, हमने क्या किया है? क्या सचमुच ऐसा है कि पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर बदल गए थे और ये वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको पसंद नहीं करते हैं? इसमें आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का, सिसोदिया जी का किसी का कोई हाथ नहीं है। बेचारे बहुत दूध के धुले हुए हैं। देखिए, ये तो सच है कि जो प्रोसेस है दिल्ली की सरकार का, जिस तरह का ढांचा है और जैसे उसमें परिवर्तन किए गए हैं, उसकी वजह से अपनी मर्जी से तो सब कुछ भी दिल्ली में कोई नहीं कर सकता। मतलब खासकर केजरीवाल सरकार कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकती अनटिल अनलेस एलजी का दफ्तर उसको अप्रूव न करे। ये तो सही है। तो पिछले जो एलजी थे, शायद वो इसीलिए हटाए भी गए कि उन्होंने इस पॉलिसी को अप्रूव तो किया था। यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये सही है कि पॉलिसी बनाई थी दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल के नेतृत्व में बनाई थी। ये भी सही है कि उत्तराखंड और गोवा में जिस तरह से उनकी पार्टी ने अपने चुनाव में खर्च किया, वो सामान्य से अतिरिक्त था। पंजाब में तो ठीक है, उनके प्रति जन समर्थन भी था, लेकिन उन जगहों पर जहां उनके प्रति जन समर्थन नहीं था, उनका खर्च काफी था। काफी सब जो भी रिपोर्टर्स वहां गए, हम सब लोग गए थे, नजर आता था। तो ये एक सवालों के उसमें आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने वही वहां से ही पैसा ले लिया था या नहीं लिया था, ऐसा आरोप है उन पर, लेकिन ये तथ्य है कि इनके चुनाव में काफी खर्च था। एक स्थिति तो ये है। अब उस पॉलिसी में क्या था और उसे फिर कंटिन्यू नहीं किया। अभी सरकार ने उसको, जब उसको दोबारा आना था, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। जो पहले थी, जब उसका समय समाप्त हो गया तो वो डिसकंटिन्यू हो गई है पॉलिसी। तो कुछ इसमें हॉच पॉच एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हो सकता है या अदरवाइज भी हो सकता है, जिसको हम अभी नहीं जानते। आज कुछ और डेवलपमेंट हुए। आज ये हुए कि वही जो विनोद जी अभी कह रहे थे कि वो जो सिंडिकेट वो छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें उसका खंडन आया है अभी। इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल हुई थी और बीजेपी ने ये कहा कि ये पेड न्यूज है और इन्होंने अपना प्रचार किया है विदेशी अखबारों में। उसका खंडन आया है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात की और उन्होंने बताया कि नहीं, ये पेड न्यूज नहीं है, ये न्यूज आइटम है, हम लोग एजुकेशन वगैरह पर बहुत बार छापते रहते हैं। ये उनमें से एक है, ये एडिटोरियल डिसीजन था और उसको फ्रंट पेज हमने दिया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का उसमें डिटेल आया, जिस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी दिन भर चल। सोशल मीडिया पर जो आईटी सेल्स हैं विभिन्न पार्टियों के, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के आईटी सेल ने आम आदमी पार्टी को निशाने पे ले लिया था और आम आदमी पार्टी इस जो छापा पड़ा था उसमें अपने को शहीद बनाने के लिए ये घोषणा बार बार दे रही थी कि आज ही, चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर छपी है, तो उससे घबरा के मोदी जी की सीबीआई ने हमारे यहाँ छापा मार दिया। उनका ये उन्होंने पॉलिटिकल प्लैंक ये बनाया, तो इसलिए ये मामला भी बहुत सरगर्म रहा। लेकिन बाद में भी शाम को ये न्यूयॉर्क टाइम्स का खंडन आया है। तो कुल मिला के एक ऐसी स्थिति है। देखिए, ये सच है कि दिल्ली में इन दो क्षेत्रों में, स्वास्थ्य में और शिक्षा में, बजट एलोकेशन तो बहुत बढ़ा है। बहुत सारी नई चीजें हुई हैं, इसको बिल्कुल स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे, उनके पास लैंड नहीं थी तो बहुत नए स्कूल तो नहीं बना पाए, लेकिन बहुत से पुराने स्कूलों की हालत उन्होंने नई कर दी और उनका विकास किया। उनमें कमरे, रूम्स बहुत बढ़ाए। तो करीब मेरा ख्याल है कि 40% नए रूम्स उन्होंने इजाफा किया है, जो रूम्स पहले उनके पास थे। ये सच है। और उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें की, जो क्लासरूम्स वगैरह की स्थिति थी वो बेहतर की। हम लोगों ने भी बहुत पहले कई बार उसको देखा है और रिपोर्ट भी किया है। इसमें कोई शक, मेरे ड्राइवर ने खुद ही मुझे कई बार बताया, उसके दोनों बच्चे वहीं पढ़ते हैं और उसमें जो परिवर्तन हुए उससे उत्साहित था। वो अपने मूल राज्य में उत्तराखंड में बीजेपी का समर्थक है, लेकिन दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी का इस वजह से बड़ा समर्थक है कि यहाँ उन्होंने स्कूलों में उसके बच्चे जो है, उसके बच्चों ने मेरिट भी अच्छी हासिल की है दरहाल में। तो वो फर्क तो आया है। देखिए, कुछ चीजें हुई हैं ये भी, लेकिन ये भी सच है कि जो बजट इन्होंने एलोकेट किया था सारा खर्च नहीं कर पाए। यानी वो बहुत प्लान्ड नहीं था। लेकिन केजरीवाल आउट ऑफ बॉक्स करने की जो कोशिश करते हैं, ये उसमें से दो चीजें थी। लेकिन वो एक चीज में मास्टर है, कम्युनिकेशन में वो बिल्कुल मोदी जी को कॉपी करते हैं। कई बार उनको
उनसे आगे भी निकल जाते हैं। तो बिल्कुल विनोद ने सही कहा कि जैसे उन्होंने गुजरात मॉडल बना के पूरे देश को बेच दिया और पूरे देश ने उसको स्वीकार कर लिया कि गुजरात में कुछ अजूबा हो गया है, उसी तरह से इन्होंने अब दिल्ली मॉडल बना के स्वास्थ्य और उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य की बातों को बड़ा करके हर चुनाव में, हर राज्य में इसी को वो बड़े करके मतलब पहुंचा रहे हैं। और इसका असर भी उनको एक हद तक तो मिल ही रहा है। गोवा में उनको 6% से ज्यादा तो वोट मिले ही, 2 एमएलए भी आ गए। तो भले ही उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यही चीज वो लेके सारे देश में जा रहे हैं। और अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी ये चीजें छपी हैं या वो छपवाने में कामयाब रहे हैं, हर मुख्यमंत्री कार्यालय जो उसका सूचना विभाग होता है कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश में भी हार्वर्ड से डिग्री लाने की कोशिश हुई थी यहाँ के प्रबंधन को लेके। तो इस तरह के प्रयोग बहुत सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार तो करती ही रहती है, लेकिन अब उसमें कौन सफलता पाता है, कौन असफल रह जाता है, वो एक अलग चीज है। ये भी एक मुद्दा बना। और अब देखना है कि सीबीआई के छापे में जो एनडीटीवी में अभी मैं टिकर देख रहा था कि कैश कुछ नहीं मिला है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट सील हुए हैं। अभी विनोद जी ने एक बात बताई, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन उन्होंने बताई है तो उनके पास सूचना होगी है और हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे कि उसका क्या निहितार्थ है, क्या मतलब है। लेकिन चूंकि ये छापे उस स्कीम से जुड़े हुए हैं, उसमें जो एक क्रिमिनल एंगल, मतलब क्रिमिनल जांच का जो एंगल हो सकता है वो यही है कि वो फैसला लेने में अनियमितता यदि हुई तो उस अनियमितता में क्या क्या हुआ, क्या उसके कोई दस्तावेज। एक तो उसकी चीज कैश होती है, कैश के बारे में जैसा आ रहा है टिकर्स पे कि नहीं मिला है, तो अब दस्तावेजों में वो तो सरकार ओन कर ही रही कि उसने वो फैसला लिया है, तो फैसला गलत है और उसमें क्रिमिनलिटी है, ये प्रूव करने के लिए उनके पास क्या मिला है। ये जब आने वाले दिनों में डिटेल्स आएंगे तो हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन आज इसने राजनीतिक वातावरण बहुत गर्म दिल्ली में कर दिया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।